मोदी विरोधी जो है उन्होंने कसम खा की है, विरोधियों ने ठाना है कि कुछ भी हो जाए 24 में तो मोदी को ही लाना है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 24 के लिए मेहनत में जुटे हैं, लेकिन विरोधी भी मेहनत में जुटे हैं, जीतने की नहीं, हारने के और मोदी को जिताने के। जरा सुनिए, राहुल गांधी ने तो खूब यात्रा कर ली, लेकिन ऐसे ऐसे बयान दिए कि अपनी यात्रा को भी नाकामयाब बना दिया। सुनिए जरा उनके एक बयान को। जिस व्यक्ति को आप देख रहे हो वो राहुल गांधी नहीं है। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको, वो है ही नहीं, मेरे माइंड में है ही नहीं, गया वो गया। अपना नाम लेके बोल रहे, मैं उसको क्या बोले, मैं उसको मार दिया। ऐसे मत हैरान मत हो, हैरान मत हो। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मेरे दिमाग में है ही नहीं। मैं वो है ही नहीं, फिर तू क्या है, फिर जिन है। ये आपने स्वेटर क्यों पहन रखा है? इसका कारण नहीं है कि सर्दी है, आप सर्दी से डरते हो, मैं सर्दी से डरता नहीं हूँ, सीधी सी बात है। 50 साल के हो गए, अब बोले मेरे को सर्दी से डर नहीं लगता। 50 साल में कोई बोलता मैं सर्दी को मार दिया। हाँ, इतना मतलब हैरान क्यों लग रहे हो आप? मुझे कांग्रेस का हाल है। ये कांग्रेस का हाल है और यही विरोधियों का हाल है। कैसे विरोधियों ने ठान लिया कि मोदी को ही 24 में लाना। अब विरोधियों के आप सुनिए, मोदी को 24 में लाने के लिए विरोधी पूरी मेहनत कर रहे हैं। क्या मेहनत कर रहे हैं, शुरू से देखिए जरा। दिग्विजय सिंह को आप देखिए जरा, दिग्विजय सिंह का बयान। दिग्विजय सिंह ने कहा सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत नहीं दिए और इतने लोग मार गिराए हैं, लेकिन सबूत कुछ नहीं है। बीजेपी सरकार झूठ फैला रही है। अब स्वामी प्रसाद मौर्य क्या कह रहे हैं, 24 में मोदी को लाने की खुद ही इन नेताओं ने तैयारी कर ली। ऐसे ऐसे बयान देंगे कि लोग इन्हें खुद ही साफ कर देंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं रामचरितमानस में दलितों का अपमान है, महिलाओं का अपमान इसमें किया गया है और रामचरितमानस बकवास है, सरकार को प्रतिबंध लगाना चाहिए। इस तरह के बयान के बाद कौन सा हिंदू समाजवादी पार्टी को वोट देगा जिसके नेता ऐसा बयान देंगे। वो वैसे ही कह रहे हैं मोदी योगी हमेशा नहीं रहेंगे, हम मुसलमान वक्त के चलते खामोश हैं, हालात बदलेंगे तब तुमको कौन बचाएगा। तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, बीजेपी को विरोधी खुद सारा काम कर देते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे कह चुके हैं मोदी हर चुनाव में दिख जाते हैं, और क्या उनके रावण की तरह 100 सिर है। इससे पहले जेडीयू के नेता चंद्रशेखर कह चुके रामचरितमानस, आरजेडी के नेता रामचरितमानस नफरत फैलाती है, नीची जाति के लिए गलत बातें लिखी हैं उसमें। जयराम रमेश कह चुके राजनीतिक तानाशाही वास्तविकता बन रही है और एक व्यक्ति को सभी राजनीतिक अधिकार है, संविधान की अनदेखी की जा रही है। यह जयराम रमेश का बयान था। अब आप सोचिए जरा, जब इस तरह के बयान 24 तक देते रहेंगे तो फिर मोदी को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे बयान ही चुनाव जितवा देंगे। ये रिपोर्ट देखिए। लगता है 2024 में भी विरोधियों ने मोदी को जिताने का ठेका ले ही लिया है। मोदी जो पूरी तरह राष्ट्र के लिए समर्पित हैं, सेना को हमेशा सर्वोपरि रखते हैं, उस सेना पर कांग्रेस ने सवाल उठाया और एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांग लिया। सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं कि हमने इतने लोग मार गिराए, लेकिन प्रमाण कुछ नहीं, केवल झूठ का पुलिंदा से ये राज कर रहे हैं। आज तक उस घटना की जानकारी न संसद में उन्होंने पेश की, न जनता के सामने रखी। दिग्विजय सिंह फिर सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांग रहे हैं। ये सेना का मनोबल गिराने का पाप वो कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ वो खड़े हैं, ये दिखा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत कहीं 2024 में कांग्रेस पर सर्जिकल स्ट्राइक न कर दे। जब दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस का बाजा बजाने की कसम खा ही ली है, तो पार्टी के बाकी नेताओं को जवाब देते नहीं बन रहा। पूरे अनुशासन में सवाल पूछा है, सभी सवाल का जवाब दूंगा। यू आर पुटिंग माइक नहीं हटा सकते सर। यू जस्ट जयराम सर, इस तरह से मोदी विरोध में विपक्ष कितना कंफ्यूज है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि हिंदू वोटों को बांटने के लिए बिहार से उत्तर प्रदेश तक रामचरितमानस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। राइट, अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर ये जो बयान है,
ये बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, जैसे वो कहते नहीं है कि मुझे ये लोग जब गाली देते हैं तो वो उन्हें प्रोटीन देता है, न्यूट्रिशन देता है, वैसे ही ऐसे बयान पीएम मोदी के लिए फायदा करते हैं। कैसे? प्रधानमंत्री बनने के बाद जब ये सेना पर सवाल उठाते हैं, पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद सेना के साथ 8 दिवालियां, अपनी सेना के साथ अपनी 8 दिवाली मनाई। सेना को निर्णय लेने के लिए फ्री हैंड दिया उन्होंने, 1 रैंक 1 पेंशन को मंजूरी दी उन्होंने। सितंबर 2016 में पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक की, दुनिया भर में भारत की छवि बदली है। फरवरी 2019 में पुलवामा आतंकी हमले का बदला लिया, बालाकोट में एयर स्ट्राइक की, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। दुनिया ने फाइटर रफाल का शस्त्र पूजन भी देखा है। फ्रांस से भारत को 36 फाइटर जेट मिले। नेशनल वॉर मेमोरियल देश को समर्पित किया, ऐसा कोई वॉर मेमोरियल नहीं था देश में अब तक। चीफ जस्टिस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस के पद को बनाया। युवाओं के लिए अग्निपथ स्कीम शुरू की, अग्निवीरों की सेना में भर्ती शुरू हुई। जब सेना पर बोलेंगे तो आप सबसे ज्यादा खुद का नुकसान करेंगे और मोदी का उससे फायदा होगा। अब कैसे? जब आप रामचरितमानस पर बोलेंगे तो विपक्ष और विरोधी खुद का नुकसान करेंगे। कभी अपनी धार्मिक पहचान पीएम मोदी ने क्योंकि छिपाई नहीं। काशी जाते हैं तो विश्वनाथ धाम में पूजा करते हैं, प्रयागराज में मां गंगा में डुबकी लगाते हैं पीएम मोदी, केदारनाथ की गुफा में ध्यान करते हैं जाकर, राम मंदिर के लिए शिला पूजन किया। जनवरी 2024 तक मंदिर का गर्भगृह भी तैयार हो जाएगा। काशी विश्वनाथ धाम को भव्य बनाया और काशी कॉरिडोर का निर्माण कराया। उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर तैयार करवाया, पीएम मोदी ने लोकार्पण किया इसका। केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण किया और बद्रीनाथ धाम को भव्य बनाने का काम जारी है। सोमनाथ मंदिर कॉम्प्लेक्स का भी निर्माण कराया है। इसलिए राष्ट्र पर, सेना पर या फिर हिंदुत्व पर सवाल उठाने वाले विरोधी इसीलिए मोदी के सामने